तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हर्षन क्लासेस में। दोस्तों, काफ़ी समय बाद मैं आपके लिए क्लास ला रहा हूं यूपी पुलिस के लिए, क्योंकि मेरा जो लैपटॉप था वो ख़राब हो चुका था, बैटरी प्रॉब्लम थी, इस वजह से इसको सही कराने में काफ़ी समय लग गया। और अब क्लासेस कराने से आपको कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कम समय रह गया और इस कम समय में अच्छे से तैयारी करने के लिए मैं आपके लिए यहाँ प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहा हूँ। आज आपका पहला प्रैक्टिस सेट है और उसी के साथ दूसरा करेंगे, तीसरा करेंगे, चौथा करेंगे। और हर प्रैक्टिस सेट में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कराए जाएंगे और साथ ही साथ आपको बताया जाएगा ये वाला जो सवाल है वो कहाँ से आया है, किस लेवल का है और किस चैप्टर का है और किस तरीके से हमें उड़ाना है। देखिए, अब हमारे पास समय कम है और अगर समय कम है तो हमें ये सीखना है कि सवाल ऐसा आएगा तो उसे तुरंत कैसे उड़ाना है। ज़्यादा लेंथी क्लास नहीं बनाऊंगा प्रैक्टिस सेट की, इतनी ही क्लास बनाऊंगा, इतने ही टाइम की मैं क्लास बनाऊंगा जितने टाइम में आप आसानी से सवालों को सॉल्व कर दे, तो आपके लिए रीजनिंग और जीएस और हिंदी के लिए समय बच सके। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चन है काफ़ी सिंपल है बेटा, और ये आया है यूपी कांस्टेबल 19/6/2018 में शिफ्ट सेकंड का। ठीक है, आज इस प्रैक्टिस सेट में आपको ज़्यादातर जो क्वेश्चन करने के लिए मिलेंगे बेटा वो मिलेंगे प्रीवियस ईयर वाले। ठीक है, देखो यहाँ हमें एचसीएफ निकालना है चुटकियों में। तुरंत एचसीएफ कैसे आएगा? देखो, आपके सामने कोई संख्या आ गई, जिस तरह 54 है आपका 162 है और आपका 189 है। ठीक है, इनका एचसीएफ निकालना है। तो इनके लिए सिंपल सी मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ आपको बेटा। देखो, इनका अंतर देखिए, 12 में से 4 गया तो 8, 15 में से 10, 108 बचा। ठीक है, इनको माइनस कर लीजिए बेटा 7। ठीक है, और यहाँ 18 में से 16 गया तो 2, 27। ठीक है, 27 में से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका बेटा 81। ठीक, अब एक चीज़ समझ लीजिए बेटा, है देखो, 1 का डिवाइड जा रहा है, सिंपल सी बात है, बिल्कुल सही बात है। 3 का डिवाइड जा रहा है बेटा इसमें, बिल्कुल सही बात है। 27 का भी भाग जा रहा है, 9 का भी भाग जा रहा है। अब ये देख लो बेटा कि सबसे बड़ा नंबर अगर मैं उठाऊं तो 1 की तो कोई टेंशन खत्म हो गई। सबसे बड़ा नंबर उठाऊं 27, 27 दूनी 54 और 6 का जा ही रहा है इसमें, 27 का 6 बार इसमें जा रहा है और 27 का इसमें अगर देखें तो बेटा 7 नाम 63 और 7 7 49, 7 7 जा रहा है, पूरा जा रहा है। मतलब सबसे बड़े नंबर का अगर जा रहा है तो आपको किसी अदर नंबर से चेक करने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर बेटा वही हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब कहानी यहाँ से ऑप्शन से होगी। ठीक है, एक बार चेक ऐसा ना हो कि यहाँ इसमें जा रहा हो, इनमें से किसी में आप चेक ना करो, ये ध्यान रखना। इस वजह से आपको ऊपर वाली संख्याओं में भी चेक कर लेना है कि 54 में जा रहा है कि नहीं, 162 में, 189 में। सबसे बड़े नंबर का जा रहा है तो सबसे छोटे नंबरों को लेने की आपको कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी एचसीएफ में। ठीक है, अगला सवाल, ये 2 बार लग गया बेटा, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, अगला सवाल देखो। ठीक, देखो ये सवाल काफ़ी सिंपल है, नाव और धारा से रिलेटेड आपसे पूछा गया था, जो 2018 में पूछा गया है, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसको हम देखेंगे कैसे हमें करना है बेटा। देखो, है देखो, ममथन मम मन मंथ ने कुछ, देखो कैसा अजीब सा नाम है, दूर तक नाव चलाई धारा के अनुकूल 7.5 घंटे में चलाने में और 10.5 घंटे लगते हैं प्रतिकूल चलाने में। तो शांत जल में 2 तरफा यात्रा उसने कितने समय में की? 2 तरफा यात्रा, एक चीज़ समझिएगा बेटा, है मैं आपको समझा रहा हूँ बड़े ध्यान से। यहाँ से 7.5 घंटे उसे लगे अनुकूल चलाने में। ठीक है, अब एक चीज़ समझिएगा, 7.5 आवर्स लग रहे हैं इसको अनुकूल में। ठीक है, और प्रतिकूल में लग रहे हैं इसको 10.5 घंटे प्रतिकूल। ठीक है, अगर ये चाल पूछता तो बात अलग थी। यहां केवल उसने बनाने के लिए शांत जल में 2 तरफा चाल, तो पूरी दूरी को तय करने में, ठीक है, पूरी दूरी को तय करने में उसको जो 2 तरफा समय यात्रा लग रहा है वो आपसे पूछा है। जाने में और आने में कोई टेंशन ही नहीं है, 2 तरफा समय है, शांत जल में आपसे पूछा है, शांत जल में। ठीक है, अब एक चीज समझना, शांत जल में अगर बेटा मैं आपसे कहता हूं कि शांत जल में धारा की वो नाव की चाल बताई, तो आप अनुकूल और प्रतिकूल को जोड़ देते, 18 में 2 का भाग दे देते, तो ये आपकी चाल आ जाती नाव की। ठीक है, और अगर मैं धारा की चाल पूछता तो आप कहते सर कि 7.5, 10.5 में से 7.5 को घटा दिया जाए। ठीक है, और यहाँ से 10.5 में 7.5 को तो 3 बचता और 3 में 2 का भाग देते तो 1.5 ही आ जाती धारा की चाल। लेकिन यहाँ से कुल समय पूछा है शांत जल में, तो शांत जल में नाव की चाल ये 9 आ गई और ये कितना आ गया, 1.5 आ गया। तो हमें इससे कोई मतलब ही नहीं था, हमें सीधा सीधा समय को जोड़ देना था, आपका आंसर आ जाता।
ठीक है कि नहीं, झंझट ही खत्म हो जाता, कोई टेंशन ही नहीं थी। देखो अब देखो ये सवाल, इस तरीके के सवाल मैंने काफ़ी आपको कराए, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो ये कह रहा है 7 विशेषज्ञ और 5 प्रशिक्षु किसी कार्य को 9 दिन में कर सकते हैं, जबकि 4 विशेषज्ञ और 15 प्रशिक्षु 12 दिन में कर सकते हैं। तो 5 विशेषज्ञ और 6 प्रशिक्षुओं को पूरा कार्य करने में, ये प्रशिक्षु छोड़ो, ए बी समझ लो, पुरुष महिला समझ लो, पुरुष महिला वाला आधार है ये, ठीक है। और यहाँ से कुछ करना नहीं है। देखो विशेषज्ञ को मैं वी लिख लेता हूँ, प्रशिक्षु को मैं पी लिख लेता हूँ, ठीक है, टेंशन ही खत्म हो जाएगी आपकी, ठीक है। पहली लाइन में देखें तो बेटा पहली लाइन में क्या है कि ये 9 दिन में कर सकते हैं, तो 9 सत्ते पहले 63, इसमें गुणा हो जाएगा, ठीक है। 9 का फिर हो जाएगा बेटा इसमें, पहले हो गया इसमें और फिर हो गया इसमें, 9 पंजे कितना हो जाएगा बेटा 45। 4 का गुणा इसमें करेंगे बेटा, देखो 12 दिन में करें तो 12 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ से 48, और 12 का गुणा 15 में करेंगे तो 120 हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं है सवाल में, टेंशन नहीं लेनी है आपको, ठीक है। देखो अब यहाँ करना क्या है बेटा, यहाँ से अंतर देख लीजिएगा, यहाँ से तो ये 13 में से 8 गया तो 5 बेटा, और यहाँ से ये 15 बचेगा, ठीक है कि नहीं। अब यहाँ से अंतर देखें तो 120, तो 55 तो ये रहा और 20 ये रहा 75, ठीक है। तो 15 एकम 15, 15 पंजे 75, ठीक है। इसको उल्टा कर देंगे, 5 को इधर ले आएंगे बेटा और 1 को ले आएंगे हम इधर, ठीक है। कुछ नहीं करना, 5 का इसमें गुणा कर लो, आप इसमें आओ, ठीक है। 5 3 15 और 5 6 30 31, 315 हो जाएगा, ठीक है। और 1 का गुणा कर दो बेटा 45 में, कर दिया। इनको जोड़ लो बेटा, इनको जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 360 हो जाएगा, हो गया 360। अब देखो आपसे पूछेगा 5 का, तो 5 का गुणा तो इसमें कर दो 25 हो गया, ठीक है। और ये कितने 6 का गुणा इसमें कर दो बेटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 31, कितना हो जाएगा 31, ठीक है। अब एक चीज़ समझना ध्यान से, ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करके आपको एक कंडीशन समझाता हूँ इसमें, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बेटा। देखो पहले हमने 9 सत्ते 63 हुआ, फिर 9 पंजे 45 हुआ, ठीक है। फिर ऐसे ही 12 का गुणा करेंगे 4 12 चौक 48 हुआ, फिर 15 का 12 में करेंगे 180 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से अंतर जब हमने देखा था तो बेटा अंतर कितना आ रहा था, यहाँ से 15, यहाँ से कितना आ रहा था 75, ठीक है। अब यहाँ से हमने रेशियो में ले आया इसको, 1 और कितने में 5 में, तो 5 इधर वाला हो गया बेटा और 1 इधर वाला हो गया, ठीक है। अब ध्यान से समझ लेना मेरी बात को, करना कुछ नहीं है आपको। देखो यहाँ से इसने 5 विशेषज्ञ का पूछा था, तो विशेषज्ञ वाला ये था, तो 25 कर दिया हमने। 6 प्रशिक्षु का पूछा तो हमने 6 का गुणा कर दिया, ठीक है, ये आ गया। तो 25 और 6 कितना हो गया, अब मिलकर करवाना है, पूरा करने का तो 31 का आप उसको डिवाइड दे देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं। ये सवाल मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ, इस तरीके के सवाल आपसे पूछे गए बेटा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। देखो ए बी से आधा कुशल है, जो सी से तिगुना कुशल है, वे तीनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं यदि बी अकेले इस काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है। ये पूछा गया 2019 में शिफ्ट 1 में, ठीक है। देखो ए बी और यहाँ पे बात हो रही है बेटा सी की, ठीक है, ए बी और किसी बात हुई सी की। इसने कहा है ए बी से आधा कुशल है, ए बी से आधा आधा, ठीक है, जो सी से तिगुना कुशल है, ये वाला ये सी से तिगुना कुशल है, ठीक है। तो इसको मैं 1 मान लूँ, तो ये तिगुना मतलब 3 हो गया, ये आधा मतलब कितना हो गया 1.5 हो गया, तो ये हो गया आपका 4 4.5 और 5.5 5.5 हो गया बेटा, एफिशिएंसी टोटल 5.5 होगी। अब ये तीनों मिलकर कितने समय में करेंगे वो बाद की बात है, पहले ये देख लो इसने क्या कहा है कि ये बी जो अकेला 6 दिन में कर सकता है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी थी 6 थी 18 टोटल वर्क आ जाएगा। अब करवाना किससे, तीनों से मिलकर, तीनों की एफिशिएंसी 5.5 है, पॉइंट से कितना ये 0 बढ़ जाएगा, 5 से कितना ये कटेगा 5 3 15 5 6 30 और 5 से कितना ये 11। अब 11 का भाग आपको दे देना है और मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बता देना, मैं ही बता दे रहा हूँ, रहने दो 3.27। नहीं ये कहेंगे सर सबरे मल्टीप्लाई हमारे भरोसे छोड़ देते हैं, लेकिन बेटा मल्टीप्लाई आपको ही करने यहाँ पे पढ़ने हैं, ठीक है। ये प्रैक्टिस सेट में ज़्यादातर सभी क्वेश्चन आज के जो हैं वो ज़्यादातर सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के हैं, ठीक है। इससे आपको कोई टेंशन नहीं, अगले सेट में हम धमाकेदार और कठिन कठिन से सवाल लाएंगे, तो घबराना नहीं है आपको। देखो 1 से 50 तक सभी संख्याओं का औसत, सिंपल सा, देखो नेचुरल नंबर का औसत आपसे पूछा गया है, अगर देखो अगर नेचुरल नंबर का टोटल आपसे पूछा जाए तो फॉर्मूला होता है n+1 अपॉन कितना बेटा 2, ठीक है। अगर एवरेज की बात करता है इसके की, तो आपको मैं बता दूं बेटा n+1 अपॉन 2 इंटू n से n को काट देना है, मतलब ये हो जाएगा n+1 अपॉन 2, ठीक है। केवल ये एवरेज बनेगा। तो यहाँ से 50 तक का पूछा है, तो आपको क्या करना है बेटा 50 + 1 कितना 51,
बट्टे 2, तो इस 51 में 2 का भाग जाएगा तो 25.5 आएगा, 25.5। ठीक, ये आ जाएगा बेटा आपका। बात आई कि नहीं समझ? आप सोच रहे हो सर स्पीड से, ऐसी ही स्पीड से आपको करना है बेटा, है ऐसी स्पीड से आपको करना है और इससे भी ज़्यादा स्पीड से। ठीक है, देखो सवाल को समझते हैं अगले को। 11 पारियां पूरी करने के बाद सम्राट का औसत 51 है। अगली पारी में 2 रन बढ़ाने के लिए सम्राट को कितने रन स्कोर की आवश्यकता? देखो बेटा, अगर 11 पारियों का औसत उसका कितना है, 51 है। ठीक है, अब उसे औसत बढ़ाना है 2 बढ़ाना है। कितनी पारियों का? अगली पारी मतलब 12 पारियों तक का उसे औसत बढ़ाना है कितना? 2। 12 दूनी कितना? 24, मतलब 24 रन उसे एक्स्ट्रा बनाने पड़ेंगे। ठीक है, पहले औसत 51 था, इसका मतलब 51 रन वो बना रहा था, 24 और जोड़ देंगे तो कितने रन की जरूरत पड़ेगी बेटा? उसे 75 की। ये ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे सवाल मैं आपको करा चुका, कई बार आपको रिपीट कराएं बेटा, सिंपल से सवाल है। देखो ये काफी सिंपल सवाल है। देखो 3 साझेदार ए, बी और सी 4, 5, 6 के अनुपात में लाभ कमाते हैं। यदि लाभ में सी का हिस्सा ए के हिस्से की तुलना में 200, कितना सरल सवाल है। उनके द्वारा प्राप्त कुल लाभ, तो 19 शिफ्ट सेकंड का सवाल है। देखो इसने कहा है सी का हिस्सा ए के तुलना में 200 अधिक है। सी का हिस्सा, देखो ये सी कितना है? 6, ए कितना है? 4, ये कितना अधिक है? 2 अधिक है। वो उसको कितना बता रहा है? 200 बता रहा है। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 100 आ गई। ठीक है, उसने कहा उनके द्वारा प्राप्त कुल लाभ ज्ञात कीजिए। तो प्राप्त कुल लाभ कितना था? 4 और 6 10 और 5 15, तो 15 गुणा करेंगे तो 15 से आपका आंसर आ जाएगा बेटा। कुछ करना ही नहीं, तो सिंपल सी बात थी, बेकार में घबरा रहे हो। ठीक, अगले सवाल पे चलते हैं बेटा। ये काफी सिंपल सवाल है और ये यूपीएएसआई का है। ये मैंने डाल दिया है क्वेश्चन कि इतना कठिन दे दे तो आपको टेंशन जरूरत नहीं है। और सिक्कों पे संबंधित काफी मैंने वीडियो बनाई थी, आपकी 3-4 क्लासेस डली हुई मेरे चैनल पे, अब वहां से देख लीजिए, कोई टेंशन नहीं। मेरे पास 3, 2 और 1 के अनुपात में 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्के हैं। तो पहले तो देखो कितने कितने रुपए के सिक्के की बात हो रही है। 5 रुपए की बात हो रही है बेटा, 2 रुपए की बात हो रही है और 1 रुपए की बात हो रही है। ठीक, अब जो कॉइन्स हैं, सिक्के हैं, सिक्के जो हैं वो 3, 2 और 1 के अनुपात में। ठीक है, और मेरे पास कुल 120 रुपए हैं। ठीक है, कुल 120 रुपये। अब कुछ नहीं करना आपको, केवल ये देख लो बेटा, यहाँ से कॉइन्स हैं और यहाँ से कुल पैसे हैं, तो आपको यहाँ से मनी बनाना पड़ेगा, पैसा बनाना पड़ेगा। पैसे कैसे बनाएंगे? 5 रुपए के 3 सिक्के हैं तो टोटल पैसे कितने हो गए? 15, कर लोगे ना बेटा। और यहाँ से 2 रुपए के 2 सिक्के तो कितने हो गए बेटा? 4 हो गए। 1 रुपए का 1 सिक्का है तो कितना हो गया? 1 हो गया। टोटल यहाँ से पैसा देखे तो 15 और 4 19 और 1 20 आ रहा है, और वहाँ से टोटल पैसा कितना है? 120 है। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 6 आ जाएगी। आ गई। अब आपसे पूछा 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, तो 5 रुपए के जो सिक्के थे वो कितने थे बेटा? 3 थे। तो 3 का गुणा इसमें कर देंगे तो ये आ जाएगा बेटा आपका 18, जो कि मात्र कुछ ही सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं जो मेरे चैनल पे आपको ना मिले, सब कुछ करा दिया है मैंने आपको बेटा। है देखो ये सवाल काफी सिंपल है, इसकी ट्रिकें बहुत बेहतरीन बताई थी मैंने आपको, आप लोगों को याद हो तो बेटा, कि 1000 रुपये की राशि 2 वर्ष में 1144.9 हो जाती है। मूलधन पर किस वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज लगाए? कुछ नहीं है बेटा, 1000 रुपये की राशि मतलब प्रिंसिपल जो है वो 2 वर्ष में अमाउंट बनना है 1144.9। ठीक है, दोबारा रफ करके समझाता हूँ इसको। ठीक है बेटा, देखो ध्यान से समझ लीजिएगा। देखो प्रिंसिपल 2 वर्ष में अमाउंट बनना है बेटा, अमाउंट बनना है। ठीक है, तो यहां से अगर बेटा मैं आपसे कहूं कि प्रिंसिपल था कितना, आप कहेंगे सर 1000 था। अमाउंट कितना है? 1144.9 है। पॉइंट हटाऊं तो क्या बेटा मैं जीरो नहीं लगा सकता? आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है। 2 साल की तो मैं इसमें रूट भी लगा देता हूँ, और मैं रूट लगाता हूँ तो बेटा ये तो 100 का है और ये 107 का है। ठीक है, अब देखो कितना रेट मिल रहा है बेटा? 7 कितने पर? 100 पर। 7% हो गया, कहानी खत्म। ये सवाल की मात्र कुछ ही सेकंड में आपके आंसर आएंगे बेटा। ठीक है, स्पीड ज़्यादा है, स्पीड को ही आपको कैच करना है, मेन प्रॉब्लम यही है। आप सोचें कि मैं धीरे धीरे करा दूं, प्रिंसिपल पी 2 साल में ए 1000 पॉइंट हटाया 0, बेटा ऐसे नहीं करना है। आप सोचें समझाओ सर, ऐसे काफ़ी टाइम आपको समझा चुका हूँ, अब स्पीड की ज़रूरत है। ऐसे समझोगे पूरा साल निकल जाए, फिर ऐसे ही करते रहे, सोते रहना, 1 घंटे में इस क्वेश्चन कर पाओगे मैथ के। देखो
कितना सिंपल सवाल है। सीमा ने बचत बैंक खाते में 5,000 रुपये जमा किए जिसमें साधारण ब्याज की दर से 4% प्रति वर्ष में 2.5 वर्ष बाद मिश्रधन कितना हो। देखो सिंपल सा तरीका बताया था मैंने आपको। देखो बेटा यहाँ से देखो 2.5 वर्ष कितना है 4.5 4% है। 4% का मतलब कितना है 1/25 कितने परसेंट 2.5 है। 2.5 है कि नहीं बेटा 1/, कितना था 25 था। पॉइंट से कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है कि नहीं आ गया कि नहीं 0। अब एक चीज समझ लो बेटा यहां से मुझे करना क्या था कुछ नहीं 25 में 25 तो 1/, कितना आ जाता है यहाँ पे 10 आ जाता। प्रिंसिपल है कितना बेटा यहाँ से कितना देखो यहाँ से ये प्रिंसिपल और ये ब्याज टोटल अमाउंट कितना हो गया 11 निकालना है। 10 की वैल्यू कितनी है 5,000 तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 500 और 11 में अगर मैं 500 का गुणा कर दूं तो सीधा सीधा 5500 नहीं आ जाएगा। बताओ कोई डाउट हो तो। ठीक है ना कोई टेंशन ही नहीं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखो इतना इजी सवाल बेटा मैंने कितनी बार इसकी ट्रिक बताई थी। देखो किसी वस्तु पर 23% लाभ और 19% हानि के बीच का अंतर 928 है। यहाँ पर वस्तु का मूल्य का कितना इजी। देखो मैं आपको दोबारा रिपीट कर देखो अगर हानि की बात हो रही है तो बेटा माइनस कर दो। लाभ की बात हो रही है तो बेटा माइनस कर दो। ठीक है और लाभ हानि की बात हो रही है तो बेटा प्लस कर दो फिर कहानी खत्म। ठीक है कि नहीं। तो यहां से लाभ और हानि की बात हो रही है टोटल कितना हो गया 32 कितने के बराबर बेटा 928 के। ठीक है 16 पंजे 80 और 12 16 देखो 16 से काटो 2 बार 16 दूनी 32 और 16 से काटो 16 पंजे 80 और 16 छिक्के 16 पंजे 16 छिक्के 96 16 सत्ते 100 16 अट्ठे 128 2 से कितना 59 तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 59 आ जाएगी। ठीक है कि नहीं। यहाँ पर 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से सॉरी 20 देखो 59 कर दिया मैंने 29 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 29 तो 100% की जो वैल्यू आएगी बेटा कितनी आएगी 2900। ये आ गया आंसर तुरंत। ये कॉन्सेप्ट याद रखना हानि माइनस लाभ माइनस लाभ हानि प्लस। ठीक है ये कॉन्सेप्ट मैंने कई बार समझा दिया। देखो ये इजी सवाल इसकी वीडियो मेरी काफ़ी अच्छे व्यू हैं उस पर तो इस क्लास को देखने के बाद उसे भी देख लीजिए। देखो बेटा ए ने 67 अंक प्राप्त किए और वो उत्तीर्ण अंक की तुलना में 192 अंक का दिखलाया जबकि बी ने 27% अंक प्राप्त किए वो 48 अंक से फेल हो गया। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक चाहिए सिंपल सी बात है। और जेल पुलिस का हो रहा है 2020 का सिंपल सवाल है। देखो ए को और बी को दो ही तो हैं इसमें बेटा समझना ध्यान से हैं कुछ नहीं सवाल में। ए को कितने मिले 67% और कितने दिखलाया 192 दिखलाया मतलब पास हो गया। ठीक है दूसरा व्यक्ति कौन है बी को कितने मिले बेटा 27% बेचारा ये फेल हो गया 48 ये 48 से फेल हो गया। अब एक चीज समझ लीजिएगा ध्यान से क्या समझने बेटा अगर बात हो रही है देखो यहां लिख देता हूं पास और पास के वही कॉन्सेप्ट लाभ आने वाला तो आपको माइनस करना है अंक केवल नंबर को। ठीक है ओनली नंबर को। अगर फेल की बात हो रही है तो आपको नंबर को माइनस करना है और पास और फेल की बात हो रही है तो आपको प्लस करना है। ठीक है नंबर को ओनली। परसेंट हमेशा माइनस होगा परसेंट हमेशा क्या होगा बेटा माइनस होगा। ठीक है तो परसेंट तो हो जाएगा यहाँ से माइनस परसेंट बचा कितना यहाँ से 40 बचा 40%। यहाँ से ये दोनों जुड़ जाएंगे बेटा ये हो जाएगा 240 तो 40% की वैल्यू 240 के बराबर है तो 1% की वैल्यू जो होगी वो 6 के बराबर हो जाएगी। ठीक तो यहाँ से 1% की वैल्यू 6 के बराबर होगी। अब पासिंग परसेंटेज पूछा होता तो बात रखती लेकिन आपसे पूछा पास हो तो 100% जो मार्क्स होंगे वो कितने होंगे बेटा 600 मार्क्स का पेपर था। लेकिन अगर मैं कहूँ कि इसका 27% निकाल दूँ बेटा 27% तो आप कहेंगे सर ऐसे निकलेगा 27% तो 6 सत्ते 42 का 2 4 और 6 दूनी 12 और 4 6 दूनी 12 और 4 16। ठीक है कितने से फेल हो रहा था बेटा 48 से 48 और जोड़ देंगे इसमें 0 1 2 210 चाहिए तो उससे पास होने के लिए। ठीक है टोटल मार्क्स पूछता तो यहीं खत्म हो जाता सवाल। अगला देख लो बेटा कितना इजी सवाल है ये लास्ट और है इसका। ठीक है ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं है बेटा क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यही थे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे इस बार के लिए
देखो राजेश अपने वेतन का 15% मकान किराए पर, 35% भोजन पर और 20% बच्चों की शिक्षा में व्यय करता है। उसकी बचत 2250 प्रति माह। सिंपल सा है, कुछ नहीं। देखो 15 और 35, 50 और 20, 70, 70% क्या करता है, खर्च करता है। ठीक है, अगर 70% खर्च करता है बेटा तो बचाता कितना होगा, आप कहेंगे सर 100 था टोटल तो 30 बचाता हुआ। 30% जो बचा था वो कितनी, 2250 है। तो 1% की जो वैल्यू आएगी बेटा वो आएगी 3 7 21, 3 5 15, 75। तो 100% की जो वैल्यू आएगी बेटा वो कितनी आएगी, 7500। ठीक है, इस तरीके से आज का प्रैक्टिस सेट होता है बेटा समाप्त, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे। आगे संभावना किन क्वेश्चनों के आने की है हम आपको कल कराएंगे। और डेली आपको जो क्लास है हमारी 8 सवा 8 बजे तक लास्ट आपको मिल जाया करेगी, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और नेटवर्क के ऊपर डिपेंड करता है, यहाँ 8 सवा 8 तक मैं अपलोड कर दिया करूँगा बेटा, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ क्लास को समाप्त करते हैं। जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल से बेटा जुड़े हैं, हरिशन क्लासेस से जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।